मिलेगा ही मिलेगा। माता का जागरण कराने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। इनफैक्ट समय समय पे आपको अपने घर में माता का जागरण कराते रहना चाहिए, या माता की चौकी करवा देनी चाहिए, या माता की कोई पूजा करवा लेनी चाहिए। और ख़ास तौर पे शुक्रवार को कराएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा फल देगा। यहाँ सत्यनारायण की आप अगर पूजा भी करवाते हैं तो भी आपको अच्छा फल मिलता है, पर मेरे हिसाब से माता की पूजा आपको और ज़्यादा फल देगी। किसमें? फिक्स एसेट में आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आपकी भूमि की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपका वाहन भी अच्छा हो जाएगा, घर में पैसों की स्थिति और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। यहाँ 9th हाउस गुरु का है और चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये गज केसरी वाली स्थिति यहाँ उत्पन्न कर देता है। तो गज केसरी योग जो होता है वो बहुत ही फेवरेबल योग होता है, तो ये यहाँ पर आपको वैसी स्थिति भी दे देता है। अच्छा, यहाँ पर पैसा आपके पास हमेशा रहता है, और आप हो सकता है एक ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ पे कोई लोग टीचर्स हों, गुरु हों, और बिजनेस के लाइन में हो, ठीक है। और आपकी माता जी यहाँ पे बड़ी धार्मिक सी दिखाई पड़ती हैं कि वो काफ़ी धर्म कर्म करती हैं। इनफैक्ट उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आज आप पैसा कमा रहे हैं, कि आपकी माँ ने ही आपको बहुत ब्लेस किया हुआ है, तो आप आज अच्छा धन कमा रहे होंगे। 4th हाउस इन 2nd हाउस, ठीक है। तो दूसरा घर है यहाँ पर 9th हाउस इन 2nd हाउस इंडिकेशन है दैट कि आप अपने घर से क्या कहते हैं दूर हो जाएं, स्पेशली जब आपकी मैरिज हो जाए, वाइफ के साथ आप अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं, विदेश चले जाएं, क्योंकि 9th हाउस विदेश ले जाता है और इस शुक्र के हाउस में बैठा हुआ है। तो इट्स बट ऑब्वियस कि बंदे की शादी होगी तो उसके बाद वो बाहर शिफ्ट हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। नाउ 9th एंड मून अगेन गिव्स यू गज केसरी योग, जैसे मैंने बताया था, और ये आपको एक एक्सट्रीमली लकी पर्सन बनाता है। अब यहाँ पे आपको एक और प्रोफेशन गिफ्ट में देता है, वो देता है रियल एस्टेट, कि अगर आप रियल एस्टेट का काम करें तो भी आप बहुत भाग्यशाली होंगे, आपको हीच के पैसा मिलेगा रियल एस्टेट में। अच्छा, गोइंग इनटू ए रियल एस्टेट बिजनेस और इन्वेस्टिंग इन इट विल ऑल्सो बूस्ट योर बैंक बैलेंस। मतलब अगर आपने कभी जमीन जायदाद में पैसा लगाया, ठीक है, या उसके रियल एस्टेट के जो आपने शेयर्स वेयर्स खरीदे हुए हैं, तो उसमें आपको अच्छा फल मिल सकता है, क्योंकि इस लाइन से आपको अच्छा फल मिल रहा है। इनफैक्ट आप चाहे तो आप एक अच्छे सफल बिल्डर भी बन सकते हैं, ठीक है। और चंद्रमा और 9th हाउस जो है ये आपको खुद भी बहुत ब्यूटीफुल बना देता है, और आपकी वाइफ को भी ब्यूटीफुल बना देता है, और बहुत ही कैरेक्टर वाली वाइफ देता है आपको, कि आपकी वाइफ जो है वो बड़ी कैरेक्टर वाली होगी और वो भी बड़ी धार्मिक होगी, ठीक है। और उसका कंट्रीब्यूशन आपकी वेल्थ में भी बहुत बढ़ चढ़कर होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र उच्च चुका है और अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। तो शुक्र कौन है? पत्नी, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। तो आपकी वाइफ भी आपकी वेल्थ में यहाँ ज़रूर कंट्रीब्यूट कर रही होंगी, और आप खुद भी एक बहुत ही प्लीजिंग पर्सनालिटी के स्वामी होंगे। पर एक दूसरी तरफ यहाँ पर एक डीप अंडरस्टैंडिंग ये देता है कि आप जो कॉन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ ये वॉइस का कारक है, तो आपको ऑपोजिट सेक्स से बात करने में बड़ा मजा आता होगा, या यू रियली एंजॉय टॉकिंग टू दी ऑपोजिट सेक्स, यू लाइक द कंपनी ऑफ फीमेल्स, और उनके साथ मीठी मीठी बातें करना और अच्छी बातें करना, ये सब आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको ये थोड़ा सा फ्लर्टियस नेचर भी दे सकता है। तो नेवर बैड फॉर एनीथिंग लाइक दैट, कि इसमें कोई बुरी बात थोड़ी नहीं। आप थोड़ा सा अगर आप फ्लर्ट भी करते हैं तो अच्छी बात है, एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज इन लिमिट्स। अब जब हाउस नंबर 3 में हम आते हैं तो यहाँ पे 10वां घर देखते हैं। अब जब 10वां घर देखते हैं, किस घर में देखते हैं? 3rd हाउस में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3rd और 6th हाउस जो बुध के हाउस हैं, और 1 और 8 घर जो मंगल के घर हैं, अब ये अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि वो लगन में बैठे हैं। तो यहाँ आपका प्रोफेशन जो है वो किसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि 3rd हाउस हमारा कम्युनिकेशन का है।
और ये भी आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि आपने अपने भाई छोटे भाई और बहनों को भी, या किसी भाई को भी आपने अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर रखा हो, और यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रैवल से प्रॉफिट मिलता है। और ये बिजनेस जो आप करते हैं, यहाँ आपका जो रिलेशनशिप होता है, जो आपसे कस्टमर का रिलेशनशिप होता है, जो आपके क्लाइंट का रिलेशनशिप होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये एक नेटवर्क का काम आप कर सकते हैं कि एक नेटवर्क है जिसमें एक दूसरे को लोग जानते हैं, तो हेल्प करते हैं, नेटवर्किंग का काम, तो ये आप कर सकते हैं। और 10वें घर में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 5th हाउस लिखा हुआ और शनि, ये दिखाता है कि आप जो है एक अपने ऑफिस में काफ़ी लगातार बैठते होंगे और काफ़ी ज़्यादा समय देते होंगे, और ये बहुत पॉसिबिलिटी कि 5th हाउस यहाँ पे पिता का हाउस है, कि आप अपना पैतृक कोई काम कर रहे हो जो आपके पिता ने आपको सिखाया हो या आपके पिता उसे करते हो। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, तो ये आपके फादर से भी इंस्पायर्ड हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस यहाँ पर है, बैठा हुआ है। और यहाँ पर शनि का बैठना आपको ये दिखाता है कि आप एक जगह ऑफिस में बैठ रहे हैं और दूसरे लोगों से काम करवा रहे हैं कि भाई तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, और ये एक रूटीन में आप कर रहे हैं। और आप जो है गेन कर सकते हैं किससे? इंटरनेट से, फ़ोन से, ट्रांसपोर्ट से, पोस्टल कम्युनिकेशन से, और बीपीओ खोलकर। बीपीओ में क्या होता है कि सब फ़ोन से रिलेटेड ये वर्क होता है, तो आप एक बीपीओ खोल सकते हैं, कॉल सेंटर खोल सकते हैं। कॉल सेंटर से भी आपको अच्छा लाभ हो सकता है, क्योंकि आपका 10th हाउस 3rd हाउस में है, और बुध के घर तो अच्छे हो ही गए। और 3rd हाउस हैज़ मंगल एंड बुध एज पावर्स, और इसके अंदर 10वां घर शनि का घर है, तो ये आ गया है। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि और कोई सर्कमस्टांसेस होते तो इसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा होता कि ये प्रॉब्लम हो गई वो, लेकिन क्योंकि सब अच्छे से प्लेस्ड हैं अपने अपने घर में, इसलिए आपका बिजनेस आपको अच्छे रिजल्ट देने की शक्ति रखता है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। पूरी कुंडली में अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में बने ही रहेंगे, पर व्हेन यू डू बिजनेस यू डू गुड बिजनेस। और यहाँ पे 3rd हाउस जो है वो 9th हाउस को भी देखता है, और 9th हाउस जो है यहाँ पे अच्छे से प्लेस्ड है 2nd हाउस में, ये तो हमने देख ही लिया। तो यहाँ पे अगेन आपको आपके बिजनेस में इसका मतलब अच्छा खासा मुनाफा होगा, और आप अपने बिजनेस में अच्छे बेनिफिट्स रीप आउट करेंगे अपने कम्युनिकेशन से, और ये आपको फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग करेगा। बेसिकली आपका बिजनेस कम्युनिकेशंस पे डिपेंड होगा, और उसमें आप एक्सेल कर रहे होंगे। हाउस नंबर 4 में जब हम आते हैं तो यहाँ पे 11वां घर लिखा हुआ है, और 11वें घर में राहु है 6th हाउस के साथ। तो यहाँ पर आपकी फैमिली जो है एक्सट्रीमली लकी है कि आप उनके यहाँ पैदा हुए। ठीक है, और ये आपको बहुत ही भाग्यशाली बना देता है फिर से ज़मीन जायदाद के केस में, और आपके घर के भी केस में, कि आप किसी एक ऐसे घर में पैदा हुए होंगे जो कि पहले से ही रिच हो या पहले से ही रेप्यूटेड हो, और जिस घर में आप रहते होंगे वो कई मल्टी स्टोरीड होगा और आप ऊपर की स्टोरी पे रह रहे होंगे। इनफैक्ट अभी भी आपका जो घर होगा उसमें आप ऊपरी माले पे रहना ज़्यादा पसंद करोगे, और ऊपर के मालों पे रहने पर ही आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। मतलब ज़मीन से ऊपर, तो ज़मीन से ऊपर जितना ऊपर रहेंगे, टावर्स में रहेंगे, तो आपको ज़्यादा फेवर्स मिलेंगे, ज़्यादा पावर मिलेगी। और आप यहाँ 4th हाउस की चीज़ों के ये बहुत ही लकी हैं। जैसे घर आपके पास होगा, कार होगी अच्छी, आपके पास जीवन की सारे सुख होंगे जो एक व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहता है। इसके लिए आप एक्सट्रीमली लकी होंगे, और ये आपको नेचुरली भाग्य से मिलेगा। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड राहु जो है 11वें में बहुत ही अच्छा फल देता है, और लेकिन ये आपको आपके घर से ज़रूर दूर ले जाता है और वहीं तरक्की कराता है। ये मैंने राहु को देखा है जब ये 11th हाउस में आता है कि आप अपने घर में रहते हैं तो इतनी नहीं तरक्की करते हैं।
पर जब आप अपने घर से बाहर चले जाते हैं तो आपको रेपुटेशन भी मिलती है और पैसा भी मिलता है और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अच्छा, ये सिंपली एक बात है कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएं या अपने घर से थोड़ा दूर चले जाएं एक रीजनेबल डिस्टेंस पे, तो फिर आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे अपनी लाइफ में। और यहाँ पर ये आपको फिर से एक एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट पर्सन बनाता है, किसमें? रियल एस्टेट के बिजनेस में। ज़मीन जायदाद का बिजनेस आपको ज़रूर करना चाहिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। अब जब यहाँ 5वें घर में हम लोग आते हैं, हाउस नंबर 5 में, तो केतु यहाँ पे 0 डिग्री पे बैठा है, मतलब ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएगा, सोया हुआ केतु है और 12th हाउस के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ नेचुरली जो केतु होता है वो वैराग्य का कारण होता है। तो यहाँ पर आपको केतु नेचुरली एक ब्रोकन लव अफेयर तो अपनी लाइफ में ज़रूर देता है कि आप जिससे प्यार करते होंगे उससे आपकी शादी नहीं हुई हो पाएगी। आपका एक अधूरा मोहब्बत आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, ज़रूर 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 से होगा। ये मैंने बड़ी कुंडलियों में देखा है कि आपका कोई एक ऐसा प्रेम होगा जो पूरा नहीं हो पाया, अधूरा प्यार, और वो प्रेम बहुत दिनों तक चला होगा, काफ़ी दिनों तक, और मन से प्रेम करते होंगे, ऐसी बात नहीं है, पर हो नहीं पाया, चला गया। आप जिसको भी ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपकी लाइफ से जाने लगता है, ऐसा आप हमेशा सोचते रहते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ केतु आपको एक मज़ेदार चीज़ देता है, आपके जो बच्चे होते हैं वो आपसे दुगना अच्छा करते हैं लाइफ में। वो आपके घर परिवार का नाम रोशन करते हैं, आपका नाम रोशन करने लगते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप समझिए कि जब बच्चे आपका नाम रोशन कर रहे हैं तो आपके बच्चे बहुत ही एक्सट्रीमली लकी होंगे और बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, स्टूडियस होंगे, पढ़ाई लिखाई में उनका कोई जवाब ही नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर केतु आपको एक और चीज़ देता है, और ये देता है कि आपकी हो सकता है स्टडीज़ में ब्रेक हुई हो, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी स्टडीज़ में अचानक से ब्रेक आ गई, ये भी हो सकता है। और आप एक रिलीजियस पर्सन हैं इसी केतु की वजह से 5th हाउस में। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि चाइल्ड बर्थ कि यहाँ कुछ माइनर इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चे हो सकता है सिजेरियन हुए, ऑपरेशन से हुए हों, या बच्चे जब पैदा हुए हों तो उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हों, या जब हो रहे हों तो कॉम्प्लिकेशंस हों, ठीक है। तो ये बच्चों के अंदर कुछ ऐसी स्थिति होगी, पर केतु यहाँ पे क्योंकि 0 डिग्री का है तो इतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं देगा, एक नॉर्मल सा इफेक्ट केतु यहाँ देगा क्योंकि बहुत पावरफुल नहीं है। और 12th हाउस में कौन बैठा है? सूर्य बैठा है, और वक्री और अस्त शुक्र बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि आपको डेफिनेटली एक ब्रोकन लव अफेयर होगा, कि आपने अपने जीवन काल में किसी लड़की से बहुत प्यार किया होगा और उससे आपकी शादी नहीं हुई होगी, या एक से ज़्यादा भी किया होगा लेकिन किसी से भी आपकी शादी नहीं हो पाई होगी, लव मैरिज जो आप करना चाहते थे। आप अपने पिता के हेल्थ पर व्यर्थ ही खर्चा करते रहेंगे, हॉस्पिटल्स के बिल और इन सब में आपका बहुत पैसा जाएगा अपने पिता की हेल्थ, और ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है कि उनको हार्ट अटैक आया हो या आ चुका हो। तो आपको अपने पिता का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पे उनके दिल का, कि उनको दिल की कोई रिलेटेड बीमारी ना हो जाए। तो उनकी हेल्थ के लिए उनको अच्छा खाना दीजिए और उनका अच्छे से ख्याल रखिए। और एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दिस केतु ओनली, कि आप अपनी पत्नी में इंटरेस्ट खो दें और ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागने लगें, बड़े स्पिरिचुअल हो जाएं, धार्मिक हो जाएं कि अरे सब व्यर्थ है, बेकार है, ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ न दोबारा वाली स्थिति हो जाए। और यहाँ एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन क्रिएट करती है जब अस्त का शुक्र आता है। तो मैंने ऐसा देखा है कि कई कुंडली में, जिनकी भी कुंडली में अस्त का शुक्र होता है, उनके जो पार्टनर्स होते हैं, लाइफ पार्टनर्स, वो उनके सामने ही पास आउट हो जाते हैं। मतलब देयर आर चांसेस कि आपकी वाइफ आपसे पहले, समझ रहे हैं, और आप अपने किड्स से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये बच्चे जिनके साथ आप इतना अटैच हैं, ये भी आपको वन फाइन डे छोड़कर अपनी अपनी लाइफ
जीने निकल जाएंगे, इसीलिए आपका मन धर्म कर्म में ज़्यादा लगने लगेगा। अब हम आते हैं हाउस नंबर 6 में। हाउस नंबर 6 बुध और केतु की पावर रखता है और इसमें 1 नंबर लिखा है। ठीक है, 1 नंबर कौन सी है? 1 नंबर मतलब होता है बॉडी। ठीक है, तो जब यहाँ पर 1 नंबर आपको बॉडी दिखाता है और बॉडी कहाँ गई है? 6th हाउस। 6th हाउस किसका है? रोग, ऋण और शत्रु का। और यहाँ पर आपको फिर ये एक स्टमक सर्जरी जरूर देता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम जरूर देता है। भले ही मंगल आपके लगन में है, आपको हर चीज से बचा लेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो देता ही रहेगा। और देयर आर चांसेस कि आप अपनी वेल्थ जो है किसी आग की वजह से लूज कर सकते हैं। सो फायर इंश्योरेंस बिकम एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर यू बोथ एट ऑफिस एंड हाउस, कि आग से आपको प्रॉब्लम हो रही है और क्योंकि मंगल लगन में है तो ये आपकी बॉडी है 1 नंबर, तो ये किससे इफेक्ट हो रही है? हॉस्पिटल से और बाकी चीज़ों से। पर क्योंकि मंगल लगन में है तो आपको डैमेज जो हो रहा है वो लेस हो रहा है। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी होती है तो वो निकल जाती हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि मंगल लगन में बैठा हुआ है तो इसको यहाँ पर पाप प्रभाव नहीं मिलेगा। इंस्टेड योर फादर एंड वाइफ पेज फॉर द प्राइस। आपकी जगह आपकी पत्नी और पिता इसकी प्राइस पे करते हैं। ठीक है, इस मंगल की। तो यहाँ पर आपको मैं एक सजेशन दूं कि आपको ऐसे घर में शादी करना चाहिए जिसके अंदर आपका एक साला जरूर हो। अगर आपका साला होगा तो जब भी आपकी बीवी बीमार पड़ेगी तो आप बोलिएगा कि जो है ये मेरी बीवी को तुम मेडिसिन दे दो। अपने साले के हाथ से अपनी बीवी को अगर मेडिसिन दिलवाएंगे तो फिर उनकी जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाएगी। इनफैक्ट उनके घर से आई हुई मेडिसिन उनको ज़्यादा फल देंगी कंपेयर टू द मेडिसिन यू आर टेकिंग। इवन व्हेन यू आर टेकिंग, वो हाथ तो अपने साले का लगवा लें तो बहुत अच्छा होगा। अगर मान लीजिए आपका साला आपके आसपास नहीं रहता तो कोई एक ऐसा बंदा जो साला समान हो उसके हाथ से अपनी बीवी को मेडिसिन देंगे तो आपकी बीवी मान लीजिए कभी भी बीमार पड़ती हैं तो उनके लिए फिर ये अमृत वाली चीज हो जाएगी। अब यहाँ हम हाउस नंबर 7 में आते हैं और हाउस नंबर 7 में 2nd हाउस लिखा हुआ है तो ये स्वराशि में आ गया है। पर 2 नंबर जो है वो मार्केश भी होता है क्योंकि वो 8th हाउस को एस्पेक्ट करता है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए और ये इंडिकेशन देता है कि आपकी पत्नी आपसे पहले जा सकती है और आपकी पत्नी आपके लिए एक्सट्रीमली लकी है फॉर वेल्थ। और आपकी मैरिज जो है वो अरेंज हो सकती है जो कि फैमिली मेंबर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस हो सकती है। और आपकी पत्नी जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होंगी और हो भी सकता है कि वो बहुत ही रिच फैमिली की भी हो सकती है, एक रेप्यूटेड फैमिली की हो सकती है, पैसे वाली फैमिली की हो सकती है और उनकी वॉइस भी बहुत अच्छी होगी और ये आपको हमेशा इंस्पायर करेंगी और पुश करेंगी कि आप और पैसा कमाएं और ज़्यादा पैसा कमाएं। अब हम हाउस नंबर 8 पे आते हैं तो यहाँ पर 3रा नंबर लिखा हुआ है। अब ये अगेन कॉम्बिनेशन है मंगल और बुध का, क्योंकि घर किसका है? मंगल का, और आया कौन है? बुध की राशि आई हुई है। अब यहाँ पे व्यक्ति फिर से साम दाम दंड भेद लीगल इलीगल सारे वेज यूज कर सकता है अचीव करने के लिए अपने जीवन में जो वो चाहता है। और यहाँ पर मैं बात बोलूँगा, बुध की राशि होने की वजह से नेटिव को अपने ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होने चाहिए उनके। और यहाँ पर ये आपको फ्रेंड्स दे देता है, अंडरवर्ल्ड से दे देता है और पीपल फ्रॉम इलीगल बैकग्राउंड से भी आपके दोस्त हो जाते हैं। और ये बस एक चांस की बात है कि जब भी ससुराल की बात आती है तो नेटिव की ज़बान जो है वो बंद सी हो जाती है। ठीक है, वो ज़्यादा बोलता नहीं अपने ससुराल के सामने, ससुराल से उसको मान सम्मान मिल सकता है, पर वाणी जो है ससुराल के संबंध में जब भी आती तो उनकी चुप हो जाती है। किसी एक अजीब सा मेंटल डिप्रेशन होता है लेकर,
लेकिन क्योंकि मंगल और बुध अच्छी स्थिति में है, इसलिए ससुराल पक्ष से आपका संबंध अच्छा ही होना चाहिए। ठीक है। अब 9वें नंबर में जब आते हैं तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर कर्क राशि यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ पे उच्च का गुरु है 14 डिग्री पे, तो यहाँ फिर ये गजकेसरी योग जैसे कॉम्बिनेशन बनाने लगता है और आपको एक्सट्रीमली लकी बना देता है, फॉर्चुनेट बना देता है, आपकी वेल्थ में इजाफा करता है और पैसा जो आपके जीवन में आने वाला है उसको बढ़ाता है। और ये भी बताता है कि आपकी माँ ने आपके अंदर गुड स्पिरिचुअल वैल्यूज इनकलकेट करी है, आपको अच्छी शिक्षा दी है। ठीक है। और आपकी लाइफ में अच्छे टीचर्स होंगे और आपके फादर भी अच्छे टीचर हो सकते थे, बट सूर्य की दशा देख के 12वें घर में मैं सोचता हूँ ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको सूर्य नेगेटिव वे में हो सकता है कभी प्रमोट कर सके, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि फादर बड़ा चैलेंज कर देता है कि तू ये कर ही नहीं सकता, तू आगे बढ़ नहीं सकता, तो आदमी बंदा बढ़कर दिखा देता है। तो वैसा सूर्य यहाँ पर होने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। पर ओवरऑल देखा जाए तो ये धन का भाव है और ये बहुत ही शुभ प्रभाव में है। और यहाँ पे जातक जो है अपने जीवन काल में गुरुओं का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद लाइफ टाइम पाता रहता है। यहाँ पे जातक की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हो जाती है और उसको फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर बहुत ही तगड़ी जानकारी होती है और उसका दिमाग फाइनेंसेस में बहुत अच्छा चलता है। पैसा कमाने के लिए ही इस आदमी का दिमाग बना हुआ है। और ये यहाँ पर फिर आपको 4th हाउस की वजह से प्रॉपर्टी के अंदर और लैंड के अंदर अच्छे रिजल्ट्स देती है। जमीन जायदाद रियल एस्टेट के काम में ये आपको आगे बढ़ाती है और ये आपको एक ऐसी नॉलेज देती है, ऐसी बुद्धि देती है जिसके अंदर पैसा कमाने का कीड़ा होता है, जोरदार कीड़ा। धार्मिक होते हुए भी वे व्यक्ति अच्छा पैसा कमाते हैं। धन के मामले में ये लोग एक्सट्रीमली लकी होने लगते हैं और जब जब ये अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेंगे कहीं भी जाने के पहले या कोई भी काम करने के पहले, तो ये इनके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा। और इनको अपने गुरुओं की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और क्योंकि ये सिख धर्म के हैं तो इनको अपने पॉकेट में गुरु नानक जी की एक तस्वीर रखनी चाहिए और गुरु नानक जी के जैसे भी ये प्रे करते होंगे तो उनके साथ हमेशा संपर्क में रहना चाहिए, प्रे करता रहना चाहिए, हमेशा गुरु नानक जी की ब्लेसिंग्स अपने ऊपर लेते रहना चाहिए। और उनके संबंध में कुछ भी दान पुण्य कर्म अगर ये मंदिर में कर देंगे, गुरुद्वारे में थोड़ा सा दान कर देंगे, थोड़ा लंगर में दान कर देंगे, ठीक है, तो फिर इनके गुरु और फेवरेबल हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर नेटिव जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रिलीजियस जर्नीज के लिए और स्पेंडिंग ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज और स्पेशली गुरुद्वारे में जैसे सेवा करते हैं, मैंने जैसे देखा है, तो वो भी इनकी वेल्थ और रेपुटेशन को बहुत जोरदार इंक्रीज करेगी अगर ये अपने गुरुद्वारे में भी जाकर सेवा करते हैं तो। अच्छा, हाउस नंबर 10 में जब हम आते हैं तो यहाँ पे घर किसका है? शनि का, और शनि खुद बैठे हुए हैं और ये प्रोफेशन का हाउस है, फिफ्थ हाउस के साथ बैठा है। दिस इज प्योरली राजयोग। अच्छा, ये आपको एक एक्सीलेंट प्रोफेशनल बनाता है, आप प्रोफेशनली बहुत एक्सीलेंट करेंगे और आप बहुत लेबोरियस होते हैं अपने काम के लिए, बहुत समर्पित होते हैं, एक डिसिप्लिन में रहते हैं अपने काम में। और लेकिन ये आपको एक लेट सेटलमेंट देने लगता है अपने प्रोफेशन में। और कैसा लेट सेटलमेंट देता है? एक पॉइंट आता है कि लोग फिर कहते हैं आपको आपके प्रोफेशन में कि ये माहिर खिलाड़ी है, इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता है। यहाँ आप रेस्टोरेंट का भी बिजनेस कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छा लाभ दे सकता है। आपके वर्क प्लेस में एक सांवला बंदा होगा या काला बंदा होगा जो आपके लिए काम कर रहा होगा और बड़े समय से काम कर रहा होगा। ये जो बंदा होगा ये आपके लिए एक्सट्रीमली लकी होगा। जब तक ये आपके साथ रहे इसका ख्याल रखिए। इसके आपके बिजनेस के अंदर होने से आपका बिजनेस हमेशा दिन दूनी रात चौगनी करता रहेगा। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें रूटीन फॉलो करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पे जाते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पर आते हैं और कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। और यहाँ पर शनि आपको
ये बताता है कि आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, जिस पॉइंट तक आप पहुंचे हुए हैं आज। और यहाँ पर शनि बैठकर आपको दुनिया का सबसे बेस्ट मालिक बना देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो नौकरी करना चाहता है, अगर उसके बॉस की कुंडली में आप जैसा कॉम्बिनेशन हो, तो आपसे अच्छा मालिक कोई होगा ही नहीं। आपके मन में आपके सर्वेंट्स के लिए, आपके वर्कर्स के लिए बहुत ही दया है। आप कुछ भी दे सकते हैं उनको। आप हमेशा उनको अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं, इनफैक्ट उनकी फैमिलीज को भी हेल्प करते होंगे। इसलिए आप दुनिया के सबसे बेस्ट मालिकों वाले कॉम्बिनेशन में बैठे हुए। आपके नौकरों को अपनी किस्मत सराहनी चाहिए कि उनको आपके जैसा मालिक मिला हुआ है, और वो जिंदगी भर आपके साथ ईमानदारी से काम करेंगे। आपके नौकर आपको जल्दी धोखा नहीं देंगे। आपका सारा काम आपके फ़ोन पर ही हो जाएगा अगर आप अपने नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, और अब वो आप करते ही होंगे। अब यहाँ पर 5th हाउस की वजह से आपको आपके वर्क प्लेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लव अफेयर्स होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपके जो मातहत हैं, जो सर्वेंट्स हैं, या जिन लोगों को आपने अपने यहाँ एम्प्लॉय कर रखा है, वो आपसे ट्रिमेंडसली गेन करते हैं लाइफ में। जो आपसे जुड़ कर काम करता रहेगा ना, जो आपके नीचे काम कर रहा होगा, आप उसका पूरा ख्याल रखेंगे अंत तक, हमेशा। जो आपके लिए करेगा, आप उसके लिए ज़रूर करेंगे, चाहे फिर वो आपका कोई वर्कर ही क्यों ना हो। अब 11th हाउस में आते हैं और यहाँ राहु विद 6th हाउस देखते हैं, तो आप अपने पिता के साथ कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं एंजॉय करेंगे। हालांकि आप अपने पिता को बहुत प्रेम करते हैं और उनकी बहुत केयर भी करते हैं, उनके ऊपर पैसा भी बहुत खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आपके एफर्ट्स को कभी भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे। उनके लिए आप जो भी कर रहे हैं सब व्यर्थ हो जाएगा। आप बहुत प्यार करेंगे, पिता आपको इतना प्रेम नहीं देंगे, इतना तवज्जो नहीं देंगे, ठीक है, कि जितना आपने उनके लिए किया उसके हिसाब से आपको कोई श्रेय नहीं देंगे। और जब तक आप अपने पिताजी के साथ बैठेंगे, बहुत चांसेस हैं कि आप अपने जीवन में शायद ही राइज कर पाएँ। इसलिए अपना पिता का साथ और पिता का घर छोड़ने में ही आपकी भलाई है। तभी आपकी तरक्की होगी जब आप अपने घर से थोड़ा दूर हो जाएं। और जिस दिन आप अपने पिता से दूर होना स्टार्ट होंगे, उसी दिन से ही आप तरक्की करना भी स्टार्ट कर देंगे। और राहु यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीमली लकी होता है और ये आपको बहुत अमीर बना देता है। ये आपको शेयर्स, लॉटरी, जुआ सट्टा में पैसा दिलाने लगता है। और यहाँ पर जब फॉरेन कंट्री की बात आती है, क्योंकि राहु आपको यहाँ फॉरेन कंट्री ले जाता है, तो आपकी वहाँ रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप अपने पिता के घर में रहेंगे तो फिर ये कॉम्बिनेशन आपको फल नहीं देगा। आपके पिता फिर आपके राहु का फ़ायदा उठाएंगे। जब तक आप अपने पिता के साथ रहेंगे, पिता के लिए काम करेंगे, वो आपका फल लेते ही चले जाएंगे। किसी न किसी रूप से वो आपका पैसा ले लेंगे। पर जैसे ही आप अपने पिता के से थोड़ा सा भी दूर होंगे, तो आपको फिर यहाँ राहु फल दे सकते हैं। यहाँ राहु वक्री है, पर फिर 0 डिग्री पे तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट दे नहीं रहा है। तो लेकिन जब ये पलट कर 10वें घर में आता है, तो आपको एक से ज़्यादा बिजनेस दे देता है और मोर देन 1 लव अफेयर्स एट वर्क प्लेस दे देता है। और आपके पास अच्छा कॉम्बिनेशन है शेयर्स के लिए। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, राहु बहुत ग्रीडी होता है और ये कभी भी ऊपर और कभी भी नीचे पटक सकता है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको राहु बहुत पैसा दे रहा है, पर फिर अचानक आप ये पैसा लूज कर देंगे। इसकी एक रेमेडी है कि आप थोड़ा पैसा जो अगर शेयर से कमाएं, उसको मंदिर में दान करें, ठीक है, भगवान को दान करें, अपने गुरुद्वारे में दान कर सकते हैं थोड़ा पैसा, जिससे आपको रेपुटेशन भी मिलेगी और ये यहाँ की रेमेडी भी होगा। अब हम आते हैं 12th हाउस, लास्ट हाउस में। तो यहाँ हम देखते हैं कि 7 नंबर लिखा हुआ है, शुक्र अस्त और वक्री अवस्था में बैठा हुआ है, और यहाँ पे नीच का सूर्य भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास पैसा पैसा और बहुत पैसा, ये बहुत आएगा। आप जितना ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को जितना बड़ा कर कर रखेंगे कि हमको इतना करोड़ चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए,
उतना आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो अपनी सोच को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दीजिए। आप हमेशा बड़े गोल्स को लेकर चलिए, आपको वो ज़रूर मिलेंगे और जीवन में आपको जो भी लग्जरीज आप चाहते हो लाइफ में वो सब मिलेंगी। पैसा और घर, शोहरत, सब कुछ जो पैसा आपको दिला सकता है वो सब आपको यहाँ मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। पर यहाँ पे फिर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपका पैसा हॉस्पिटल्स में जाता है, अपने फादर की हेल्थ पर और अपने पत्नी की हेल्थ पर भी। दोनों का हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। और दे आर चांसेस ऑफ फायर का यहाँ पे बहुत बुरा प्रभाव दिख रहा है। तो यहाँ पर आपकी पत्नी किसी चीज़ से हो सकता है कि मतलब जल जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आग से आपको बहुत खतरा है। लॉस ड्यू टू फायर इज इंडिकेटेड ओवर हियर। तो आपकी मैरिड लाइफ भी कैसी है यहाँ पर? मैरिड लाइफ ऐसी है कि जितना आप अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे, जितना उनको खुश रखेंगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप वेल्थ कमाएंगे। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि पैसा कमाने का कोई टोटका दे दो, कोई रत्न बता दो, कोई ये कर दो, कोई वो कर दो। तो चलिए मैं इनको रत्न बोलता हूँ, ये डायमंड पहने। अगर ये डायमंड पहनेंगे अपनी मिडिल फिंगर पे तो ये दिन दूनी रात चौगनी करेंगे। डायमंड इनका सबसे लकी जेम स्टोन होगा इनकी कुंडली की ओवरऑल कैपेसिटी देख के। हालांकि पुखराज भी इनको सूट करता है, पर मैं तो बोलूँगा कि शुक्र पहनेंगे तो इनको ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे क्योंकि शुक्र की स्थिति कई जगह अच्छी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो अगर ये अब यहाँ पे ये अस्त का शुक्र भी बैठा हुआ है, पर एग्जॉल्टेड होता है अस्त का शुक्र, ठीक है। शुक्र इन 12th हाउस इज एग्जॉल्टेड, तो यहाँ इसको अच्छा पैसा मिल रहा है। दूसरी चीज़, ये अपनी पत्नी को जितना सम्मान देंगे उतना ही ये पैसा कमाएंगे। जब जब इनकी पत्नी इनसे रूठ जाएगी या अपनी ये पत्नी को सताएंगे तो इनको फाइनेंसेस में ज़बरदस्त हानि होती दिखाई पड़ेगी। उतने ही छोटे फिर इनके फाइनेंसेस हो जाएंगे। इसलिए इनको जो है एक मैं एडवाइस देता हूँ कि अपनी पत्नी को हमेशा वेकेशन पे घुमाने ले जाएं, डिनर्स कराने ले जाएं, लंचेस कराने ले जाएं। और ये आप करेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि पैसा आपकी तरफ पानी की तरह बहते हुए आ रहा है। ये बात आप नोट कर लीजिए, मैं ऐसे मजाक में नहीं कह रहा हूँ। ये एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंस है और रिसर्च बेस्ड एनालिसिस पर मैं बता रहा हूँ आपको कि पत्नी का ख्याल आपको हमेशा रखना पड़ेगा अगर आप अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं या अमीर रहना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।